दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एसडी कंस्ट्रक्शन में। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि बाउंड्री वॉल या हम अपने रूम की ब्रिक वर्क करते हैं, तो उस टाइम बहुत सारे यूट्यूबर और सिविल इंजीनियर्स ये बताते हैं कि हमें इतने साइज़ में, ये डायमेंशन में इतना ब्रिक्स लगेगा, ये लगेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन 1 CFT में ये लगेगा, 1 स्क्वायर फीट में ये लगेगा। बहुत सारे मिस्त्री का भी कैलकुलेशन होता है, इंजीनियर्स का भी कैलकुलेशन होता है। मैं आज आप लोगों को एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं, जिससे आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगी, और जो सिविल इंजीनियर्स नहीं भी हैं, अपना खुद का काम करवा रहे हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगा। ये प्रैक्टिकली मैं आपको प्रूव करने वाला हूं। ये देखिए, ये सेम बाउंड्री वॉल जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, इसी बाउंड्री वॉल में हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि एग्जैक्ट कितना ब्रिक्स लगता है 1 CFT में या 1 स्क्वायर फीट, किसी भी यूनिट में आप उसे चेंज कर दो। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैंने भी काफ़ी यूट्यूब रील्स वीडियोस में देखा है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे कि CFT में सबसे पहले बात करते हैं। तो CFT मतलब क्यूबिक फीट। तो ईंट का CFT कैसे निकालेंगे, और जब भी मैंने भी देखा है काफ़ी वीडियोज़ में, तो 1 CFT में वहाँ दिखाते हैं कि 12 से 13 ब्रिक्स यूज़ होती है। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि वाकई प्रैक्टिकली कितना ब्रिक्स यूज़ होता है इसमें। तो 1 CFT की अगर बात करें तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हमें इसकी लंबाई देखनी है, ये लेंथ कि हमने कितने फीट बाउंड्री वॉल करना है, और उसके बाद हमें देखना है इसका विड्थ कि 10 इंच की वॉल करनी है या 5 इंच का वॉल करना है या उससे ऊपर करना है। तो 2 यूनिट आ गए हमारे पास, तो इन दोनों को हम फीट में कर लेंगे। तीसरा फीट का यूनिट ये होगा हमारा, ये हाइट, इसकी हम हाइट देखेंगे, तो वो भी फीट में आ जाएगा। तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद आ गया हमारा डायमेंशन CFT में। अब चलो देखते हैं, ये हमारा पहला पैनल है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं, ये कॉर्नर वाले से। तो ये करीबन, ये आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये आया 23 नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब चलो इस किसी भी साइड के रो को कैलकुलेट करते हैं। ये दोस्तों मेरे हिसाब से आया 15। तो एक तरफ हो गया 15, एक तरफ हो गया आपको 23 ब्रिक्स। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लगता है दोस्तों मैंने भी शायद गलत जोड़ दिया। ये 15 नहीं है, ये है आपको 17। हाँ, 17 है ये टोटल। तो अब हम क्या करेंगे, 17 × 23 करेंगे, जो कि आपको आएगा 391। 391 ब्रिक्स हो गए आपको एक पैनल में। और इसकी मैं लेंथ बता दूँ आपको, 7 फीट है। तो आप ये मान के चलो कि 7 फीट में, और हमारा ये हाइट जो था ये था आपको 8 फीट। तो ये हमें लेंथ पता चल गई और ये हाइट मालूम है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पैनल्स कितने हैं यहाँ पे। तो अगर मैं पैनल्स आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, ये टोटल, ये भी करीबन एग्जैक्ट 22 एंड लास्ट 23, ये टोटल 23 पैनल्स हैं। तो अब 23 पैनल्स है, एक पैनल्स का हमने निकाल लिया है 391 ब्रिक्स, मतलब 391 ईंट इस एक पैनल में लगी है। और हमारे पास है नंबर ऑफ पैनल्स 23। तो हम क्या करेंगे, 23 × 391। तो ये आप देख सकते हैं 8993, अप्रॉक्स 9000 मान के चलो आप लोग। फिर अगर आप 9000 मान के चलते हो तो ये आप जान लो, इससे हमको अपनी लेंथ पता चल गई हमारी बाउंड्री वॉल की। तो जो हमारा पैनल स्टार्ट 23, और हमने इसका लेंथ आपको मैंने ये बताया था कि ये 7 फीट है। तो 23 × 7 करते हैं तो 161, इसकी लेंथ 161 फीट है। तो अब हम इससे पता कर सकते हैं 161 अब CFT में निकालेंगे, और इसकी हाइट 8 फीट थी, इंटू 8 फीट इंटू 10 इंच का बाउंड्री वॉल है ये, तो 10/12, ये होगा 0.833। तो 0.833 × 161 × 8, ये देख लो आप लोग, ये आ गया 1073 CFT। तो ये हमारा आ गया 1073 CFT। अब देखो इसमें मैं ये दिखा रहा हूँ, उधर हमारा आया था आपको 9000 ब्रिक्स। तो ये करते हैं 9000
डिवाइडेड बाय 1073, ये आया आपको 8.38 ब्रिक्स अप्रॉक्स। इसे आप समझ सकते हो 1073 को 1000 समझो तो 9000 डिवाइडेड 1000 तो 9। तो इससे हम एग्जैक्ट ये हमने मालूम किया कि 1 CFT, एक CFT में 9 ईंट यूज़ होती है। एक CFT में 9 ईंट यूज़ होती है। जहाँ भी हम अपने वीडियोज़ या रील्स में देखते होंगे 12, कहीं 11, कहीं 13, तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे लोग मोटार नहीं यूज़ करते हैं, और अगर मोटार यूज़ भी करते हैं तो अगर हम फार्मूला से यूज़ करें तो एग्जैक्ट फार्मूला और ऑन साइट प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो एग्जैक्ट अगर आपको प्रैक्टिकली आप साइट पे काम कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि 1 CFT में 9 ईंट यूज़ होती है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे इंजीनियर्स तक, और जो हमारे भाई हैं सभी तक हमारा वीडियो जाना चाहिए। थैंक यू।